Hello students, I am your SST teacher Nita Taneja. I am teaching you today history. So students, please open your book History chapter 1. Yes students, our first chapter is tracing changes through 1,000 years. Yes students, look in your book. टेक अ लुक एट अ मैप 1 एंड मैप 2. आपकी बुक के अंदर देखिए दो मैप दिए गए हैं, मैप फर्स्ट एंड मैप सेकंड. मैप फर्स्ट जो है उसको 1154 के अंदर अरेबियन जियोग्राफर एल आइड्रिसी ने बनाया था. दिस सेक्शन रिप्रोड्यूस अ डिटेल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड. नाउ स्टूडेंट लुक एट द मैप सेकंड. मैप सेकंड जो स्टूडेंट्स इसको 1720 के अंदर एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे जिन्होंने इसको बनाया था. कार्टोग्राफर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स मैप. इन ऑल आइड्रिसी मैप के अंदर देखेंगे अगर हम तो वो साउथ इंडिया जो है उसकी जो सिचुएशन उसने हमें मैप के अंदर शो की गई है वो उन्होंने हमें बिल्कुल छोटी शो की है. एंड श्रीलंका जो है उन्होंने उसके ऊपर शो किया गया है. एंड स्टूडेंट्स इसमें जो नेम्स लिखे गए हैं वो भी मार्क्ड इन अरेबिक लैंग्वेज. एंड देयर आर द सम वेल नॉन नेम्स लाइक कान्होजी इन द उत्तर प्रदेश. मैप सेकंड जो है स्टूडेंट्स ये नियरली 600 आफ्टर मैप वन के नियर अबाउट 600 बाद में बनाया गया था. ड्यूरिंग विच टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंटल हैड चेंज. उस टाइम पीरियड तक बहुत सारे कॉन्टिनेंटल्स की जो नेम्स है जो कंडीशन सिचुएशंस थी वो बहुत सारी चेंज हो चुकी थी. दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस. ये जो मैप है ये आजकल हमारा जो इंडिया का मैप है उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर है. दिस मैप वॉज यूज बाय द यूरोपियन सेलर और मर्चेंट इसको यूज़ किया करते थे. एंड स्टूडेंट्स ये बोथ मैप आर इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ द कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड. दोनों पीरियड के बीच में जो डिफरेंस था उसको मैप को देखकर इजीली डिफरेंस समझ में आ जाता था. और जो हिस्टोरियंस थे रीड करते थे उन मैप को देखकर डॉक्यूमेंट्स और ये टेक्स्ट देखकर उस टाइम पीरियड की सारी बातें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनको पता चलता था. नाउ न्यू एंड ऑल टर्मिनोलॉजीज in this context in which information is produced changes with time period के अकॉर्डिंग वहाँ सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. वट अबाउट लैंग्वेजेस एंड मीनिंग. जो लैंग्वेजेस हैं उनके मीनिंग्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखिए डिफरेंट फ्रॉम द जो मिडाइवल पर्शियंस हैं वो मॉडर्न पर्शियंस में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं. स्टूडेंट्स अगर हम कोई लैंग्वेज को भी एग्जांपल लेकर देखें जैसे इंग्लिश है या हिंदी है तो उनका भी ग्रामेटिकली वोकैबलरी और उनके मीनिंग भी टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं. इस तरीके से उस टाइम पीरियड के अंदर और न्यू मॉडर्नाइजेशंस के अंदर बहुत सारे टाइम पीरियड तब तक बहुत चेंजेस आ गए थे. नाउ टेक द टर्म हिंदुस्तान. फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड हिंदुस्तान एज अ इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट. व्हेन द टर्म यूज़ जब ये 13th सेंचुरी के अंदर यूज़ की गई थी इसको सबसे पहले यूज़ किया था मिना-ए-सिराज ने जो क्रोनोलॉइजर थे हु रोट इन पर्शियन. उन्होंने इसको पर्शियन के अंदर यूज़ किया था जिसका मीनिंग था पंजाब हरियाणा की लैंड के बीच में और गंगा यमुना इनकी लैंड्स के बीच के एरिया को उन्होंने हिंदुस्तान के लिए यूज़ किया था. ही यूज्ड इन द पॉलिटिकल. इसको उन्होंने पॉलिटिकल सेंस के अंदर यूज़ किया था और उनका द वर्ड where he write up from the domination of the Delhi Sultan. आफ्टर दैट इसको 16th सेंचुरी के अंदर बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया था. ही डिस्क्राइब्ड एज ए जोग्राफी वहाँ के एरिया के जोग्राफी फौना एंड द कल्चर इस चीज़ों को सब वहाँ के सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एज अ टर्म हिंदुस्तान को वहाँ यूज़ किया था. एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर. इसको बाद में हम चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करेंगे. इन 14th सेंचुरी के अंदर अमीर खुसरो ने यूज़ किया था हिंदुस्तान की टर्म हिंद को और विच द आइडिया ऑफ द जोग्राफिकल एंड द कल्चरल एंटाई ऑफ द इंडिया एंड डिड एग्जिट द टर्म हिंदुस्तान. हिस्टोरियन डिड टुडे हैव द केयरफुली अबाउट द टर्म. टुडे जो हिस्टोरियंस हैं वो इस टर्म को बहुत केयरफुली हिंदुस्तान टर्म को यूज़ करते हैं क्योंकि उनको हिंदुस्तान टर्म की जो हम उसको एज अ इंडिया हम लेते हैं उनको इस टर्म के पास्ट का मीनिंग पता है. पास्ट में किस सेंस में इसको यूज़ किया जाता था इस वजह से वो हिंदुस्तान टर्म को बहुत ही केयरफुली यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट जैसे फॉरनर टर्म का हम आजकल मीनिंग लेते हैं कि जो भी इंडिया से बाहर कंट्री का आया हो दैट इज़ फॉरनर. लेकिन अगर पुराने टाइम पीरियड के अंदर हम इसको देखें तो फॉरनर्स जो होते थे उनको लिया जाता था कि अगर
कोई दूसरे विलेज का भी है तो उसको फॉरेनर काउंट किया जाता था। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। In the medieval period, for a foreigner was any stranger who appeared stay in the given village, someone who was not a part of the society or a culture, meaning अगर वो उनकी सोसाइटी का, उनके कल्चर का नहीं है तो भी हम उस टाइम पीरियड के अंदर, एंशियंट टाइम में, उसको फॉरेनर के में काउंट किया जाता था। A city dweller therefore might have regard a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each others. Now historians and their sources. Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period they study and the nature of their investigation. उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन हो चुका था, उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो राइट किया गया था उन्हीं के अकॉर्डिंग वो उस टाइम पीरियड के अंदर उसकी स्टडी किया करते थे। Year from 1700 to 1750. Some community in the sources used by the historian for the study of this period. They will rarely coin inscriptions, articles, textual records, जो उनके पास जो भी इंफॉर्मेशंस होती थी उसको देख करके वो नोट करते। बट इससे क्या होता था, एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती थी। डिसकंटिन्यूटी इसलिए कि अगर एक पर्सन ने लिखा है तो उसी की सेम राइटिंग को देख करके सेम टेक्स्ट को दूसरा पर्सन नोट करता था, तो इस तरीके से कई वर्ड जो है वो बीच में छूट जाते थे। द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ द टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द पीरियड। द स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ द अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन। धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशंस थी वो कुछ इन्फॉर्मेशंस में स्टेप आउट होने लगी थी। ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल्स। पीपल यूज्ड इट टू राइट हॉली टेक्स्ट। पीपल इसी चीज़ों से, लैंग्वेजेस को देखकर हॉली टेक्स्ट लिखने लगे थे, और लेटर्स, टीचिंग ऑफ द सेंट्स, पिटिशंस, जुडिशियल वर्क उसी लैंग्वेज के अंदर होने लगा, एंड द फॉर द रजिस्टर ऑफ द अकाउंट एंड टैक्सेस उसी के अंदर किए जाने लगे। एंड आफ्टर दैट मनुस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल्स। और मनुस्क्रिप्ट्स को जो बहुत एजुकेटेड पर्सन्स थे उन्होंने मनुस्क्रिप्ट राइट किया था, और रूलर्स, मोनार्कीज और टेम्पल्स के अंदर वहाँ यूज़ की जाने लगी। दे वर द प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी, और उसको लाइब्रेरीज़ के अंदर रखा जाने लगा। दीज मनुस्क्रिप्ट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स, ये मनुस्क्रिप्ट्स और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमें प्रोवाइड करते थे उस टाइम की बहुत सारी डिटेल्स और वहाँ की इंफॉर्मेशंस हिस्टोरियंस को उससे पता चलता था कि उस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, किस तरीके का हिस्ट्री उनकी थी। देयर वाज अ नो प्रिंटिंग प्रेस। उस टाइम पीरियड के अंदर स्टूडेंट्स कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। दोज डेज सो स्क्राइब्स कॉपीड मनुस्क्रिप्ट बाय हैंड, जितनी भी होती थी सारी कॉपीज़ जो है वो बाय हैंड किया जाता था। इफ़ देयर वर एवर कॉपीड अ फ्रेंड होमवर्क, अगर कई बार किसी फ्रेंड को कोई होमवर्क के लिए एज अ होम में वर्क करने के लिए दे दिया जाता था, सिंपल एक्सरसाइज जो थी घर पर वो वर्क कर लेते थे। समटाइम्स जो है आपको अपने किसी फ्रेंड की राइटिंग जो है वो समझ में नहीं आती है तो उसको रीडिंग करने में आपको प्रॉब्लम आती है, जिससे कि आप फिर गेस करने लगते हैं। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज़ रिटन। एज द रिजल्ट स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता था एक दूसरे की फ्रेंड्स की वर्क को कॉपी करने के अंदर। इसी तरीके से मनुस्क्रिप्ट की कॉपिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होने लगती थी, बट कॉपी करने के अंदर उससे कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती थी जो क्लियर नहीं होती थी। दिस स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज। धीरे धीरे ये जो डिफरेंसेस थे ये आगे के आगे कॉपी करने में प्रॉब्लम्स आने लगी और उनके अंदर काफ़ी डिफरेंस आ गए। सो सेम टेक्स्ट बिकेम substantially different from one another. There is a serious problem because we really find the original manuscript of the authors today. और आज के जो ऑथर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम आने लग गई क्योंकि उनको ओरिजिनल वन के बारे में नहीं नॉलेज थी कि ओरिजिनली की रिटर्न क्या था। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज़। हम पूरी तरीके से कॉपीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स। एज द रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मनुस्क्रिप्ट वर्जन्स। और हिस्टोरियंस जो थे वो एक अलग ही मनुस्क्रिप्ट्स को रीड करने लगे थे एंड गैस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। और सिर्फ गैस ही कर पा रहे थे कि उसकी जगह पर ओरिजिनली क्या राइट किया गया होगा। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रोनोलॉजीज एंड द डिफरेंट टाइम। द 14th century chronicler Jauddin Brahmani wrote his chronicle first in 1356। और 14th century के अंदर जयाउद्दीन बरानी ने सबसे पहले अपने क्रोनोलॉजीज लिखी थी 1356 के अंदर।
एंड अनदर वर्जन उसका उन्होंने उसको 2 ईयर्स के बाद दिया था। द टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों की हिस्टोरियन जो थी एक दूसरे से डिफरेंट थी, बट डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन, और फर्स्ट वर्जन के उसके अंदर किसी तरीके से क्लियरेंसी नहीं थी। एंड 1960 के अंदर दिया था। इट रिमेन लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड योर चैप्टर। वी मीट टुमारो। बाय।